लाहौर समेत सूबा भर में स्मॉग के बादल गहरे होने लगे। बड़े शहरों में स्मॉग की शिद्दत में खौफनाक हद तक इजाफे का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं ने स्मॉग में गैर मामूली इजाफा किया। वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को अहकामात भी जारी। फैसला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में हुआ। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला ने पाबंदी लगाने की समरी पेश की। पंजाब में जो है वो दफ़ा 144 जो है उसको नाफिज किया गया है और किसी भी धरना इज्तिमा इसके ऊपर पाबंदी है। कोई नया ना असला लाइसेंस जारी होगा और ना ही असलहे को या डाला कल्चर को या ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है कि आप जो है वो लोगों को तंग करते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 28 असलहा डीलर्स जो हैं उनके लाइसेंस मंसूख कर दिए गए हैं और कुछ जाली डीलर्स जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। पंजाब में दफा 144 नाफिज है। सूबे का अमन खराब करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। गैर कानूनी इज्तिमा पर पाबंदी है। बाजार और मार्केटें बंद कराने पर जीरो टॉलरेंस है। अब कोई नया असला लाइसेंस जारी नहीं होगा। असला डीलर्स के लाइसेंस मनसूख किए गए। जिन डीलर्स के पास लाइसेंस नहीं था उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। शहरी असला लाइसेंस खिदमत मराकज में रजिस्टर कराएं। वजीर इत्तलात पंजाब अजम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस का मजहबी जमात के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 754 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक लोकेटर और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। दीगर इजला में मफरूर मुजाहिरीन को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ टीमें छापे मार रही हैं। IG पंजाब ने लाहौर पुलिस को 4500 मुजाहिरीन को पकड़ने के लिए लिस्टें दी हैं। टारगेट लिस्ट में 3500 के करीब पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पुलिस को मतलूब हैं। IG जेल खाना जात ने 19 जेल अफसरान के तबादले कर दिए। मोहम्मद अफजाल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हाई को सिक्योरिटी जेल साहिवाल तैनात। आशिक हुसैन को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल खानेवाल लगा दिया गया। नादिर खान असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल रहीम यार खान तैनात। IG जेल खाना जात मियां फारूक नजीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए तैनात होने वाले DGPR फरीद अहमद ने चार्ज संभाल लिया। फरीद अहमद की महकमा ताल्लुकात आमा के दफ्तर आमद सेक्रेटरी ताहिर रजा हमदानी से मुलाकात। DGPR फरीद अहमद और ताहिर रजा हमदानी का महकमाना अमूर पर तबादला ख्याल। महकमा ताल्लुकात आमा के स्टाफ ने DGPR को खुशामदीद कहा। फरीद अहमद ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक इश्तिहारात, डिजिटल, एडमिन और टेक्निकल विंग का मुआयना किया। गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ महकमा दाखिला पंजाब का एक्शन। महकमा दाखिला ने 28 असला डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए। जाली डीलर्स की दुकानें सील। कानूनी कार्रवाई का आगाज। पंजाब में 511 असला डीलर्स ने लाइसेंस की तौसीक के लिए दरख्वास्त दी। मुकम्मल स्क्रूटनी के बाद 393 असला डीलर्स के लाइसेंस की तस्दीक। ग्रीन सर्टिफिकेट जारी। महकमा दाखिला में 90 असला डीलर्स के कागजात की स्क्रूटनी जारी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान की मौतली का मसला हल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मियां एजाज शफी, इम्तियाज महमूद शेख और खालिद जुबैर निसार को बहाल कर दिया। मौतली का नोटिफिकेशन भी वापस। तीनों अरकान को 15 सेशन के लिए मअतल किया गया था। तहरीक इंसाफ के अरकान ने मौतली के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू कर रखा था। पाकिस्तान का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे पास एक कॉम्पिटेंट लीडरशिप नहीं है और ये हमारे बहुत से मसाइल इस वजह से हैं कि हमारे लीडर्स, जितने भी हमारे लीडर रिसेंट हिस्ट्री में हमें मिले हैं, वो किसी न किसी और दरवाजे से आए हैं।
पब्लिक सपोर्ट के साथ ऑर्गेनिकली किसी ने भी ग्रो नहीं किया। आज एक भी लीडर ऐसा नहीं मिलता हमें जिसने अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे जो प्रमोट हो के आपकी पॉलिटिक्स में आगे आया हो। हर डिवीजन को सूबा बनाने से इंतजामी अखराजात कम, गवर्नेंस बेहतर होगी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का ऐप सब के ज़ेरे तमाम आगाही सेमिनार से खिताब। बोले, हमारा मसला ये है कि कोई भी नया काम करने से पहले डरते हैं। बहुत से मसाइल इस वजह से हैं कि हमारे लीडर किसी और दरवाजे से आते हैं। कोई भी लीडर ऐसा नहीं आया जिसने कहीं पर फॉर्म न किया हो। सियासी लीडर के पास बंदूक नहीं बल्कि अवाम की सपोर्ट होती है। बदकिस्मती से हमारे लीडर्स के पास अवाम की सपोर्ट नहीं, क्योंकि ये किसी प्रोसेस से होकर नहीं आए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट बहुत कम देखने को मिली। मुल्क में जब भी जमहूरियत आती है लोकल गवर्नमेंट ख़त्म कर दी जाती है। तमाम ममालिक में वफाकी, सूबाई और लोकल लेवल पर गवर्नेंस बनती है। हर कोई अपनी अपनी जगह सोचे कि हम मसाइल किस तरह हल कर सकते हैं। हमें ऐसी संजीदा सियासी लीडरशिप चाहिए जो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आगे आए। जो परफॉर्मेंस पर आगे आएगा वो अपना अख्तियार बांटने की बात करेगा। यहाँ लीडरशिप ये सोचती है कि पंजाब कोई ऐसा बंदा आया जिसने काम कर दिया और वो पॉपुलर हो गया तो मेरा क्या होगा। ये मसला किसी एक पार्टी के साथ नहीं बल्कि सब के साथ है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का ऐप सब के ज़ेरे तमाम आगाही सेमिनार से खिताब। वर्ल्ड बैंक की स्टडी है विच कॉल्ड पाकिस्तान एट 100 गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस। जब 100 साल का पाकिस्तान होगा, जो 78-79 ईयर्स के हम हो चुके हैं, तो चैलेंजेस क्या होंगे पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान एक हाई इनकम या मिडिल इनकम कंट्री बनना चाहता है। तो उसमें वो जो बता रहे हैं, सबसे पहले वो जो बात करते हैं वो यहाँ पे हमारे वीक इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होंगे अगर हम 100 साल की उम्र में एक हाई इनकम या मिडिल इनकम कंट्री बनना चाहते हैं। आज हम देखें पाकिस्तान में हमने 78 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किए हैं। 25 करोड़ की आबादी है और हमारे सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ हैं। लाहौर के अलावा किसी दूसरे शहर पर खास तवज्जो नहीं दी गई। फैसलाबाद जैसे बड़े सनती शहर में मयारी अस्पताल और स्कूल मौजूद नहीं। कराची से बाहर सिंध कच्ची आबादियों का मंजर पेश करता है। लाहौर की तरक्की भी मतलूबा रफ्तार से नहीं हो रही। लाहौर में हर साल आबादी बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बनी जिसमें बताया गया पाकिस्तान जब 100 साल का होगा तो चैलेंजेस क्या होंगे। कमज़ोर अदारे 100 साल बाद हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होंगे। कमज़ोर अदारों के साथ करप्शन बढ़ती है, कम नहीं होती। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की ऐप सब के ज़ेरे तमाम यूसीपी में तकरीब से खिताब। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम 2030 का पाकिस्तान चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें के मौजू पर खसूसी मुज़ाकरा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफजल, प्रोरेक्टर यूसीपी डॉक्टर हमाद नवीद की भी शिरकत। पैनल में पिलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब, अहमद नज़ीर वड़ाइच, डॉक्टर इश्तियाक अहमद और डॉक्टर खालिद मंजूर भट्ट ने शिरकत की। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की कैनेड कॉलेज में खसूसी नशिस्त तालबात से खिताब करते बोली, हमें स्मोक की वजूहात का खात्मा करना होगा। स्मोक की वजह से कारोबार ज़िंदगी शदीद मुतासिर होती है। हुकूमत स्मोक से निपटने के लिए अमली इकदाम कर रही है। ईंटों के भट्टों को जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। पंजाब की तारीख में पहली बार प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई। रावी शहर में इंसदाद स्मोग मुहिम जारी। मुतअद्दिद कारखाने सरबमोहर। रूडा टीम ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में BM स्टील, अब्दुल्ला शहजाद मिल, माशाअल्लाह, रियास और बिलाल फैक्ट्री सील कर दी। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात कहते हैं वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन पर फिज़ाई आलूदगी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
डीआईजी ट्रैफिक पंजाब में मोहम्मद वकास नज़ीर का मौसमी तब्दीली के पेश नज़र ट्रैफिक एहलकारों को मास्क पहनने का हुक्म। एसएसपी हेडक्वार्टर सैयद नदीम अब्बास ने मरासला जारी कर दिया। मरासले में लिखा, दौरान ड्यूटी फील्ड ट्रैफिक स्टाफ मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मास्क के इस्तेमाल से स्मोग और गाड़ियों के जहरीले धुएं से खुद को महफूज रखें। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्मोक के पेश नज़र एसओपीज जारी कर दिए। स्कूलों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आए। 3 रंगों वाले कूड़ेदान रखने और माहौल दो सरगर्मियों की तस्वीर पोर्टल ऐप पर अपलोड की जाए। हिदायत, मरासले के मुताबिक तलबा मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और हाथों और चेहरे को बार बार धोएं। क्लासरूम में पंखे चलाए जाएं। स्कूलों में स्मोक से मुतालिक आगाही मुहिम चलाकर माहौल दोस्त इकदाम को फ़रोग दिया जाए। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम फेज़ 2 200 से ज़ायद सरकारी स्कूलों के तलबा में खाना तकसीम। रोज़ाना की बुनियाद पर 10,000 बच्चों को 480 कैलोरीज पर मुश्तमिल खाना तकसीम करने का अमल जारी। जीपीएस जूनियर मॉडल स्कूल रिवाज गार्डन में ज़ेर तालीम बच्चों में खाना तकसीम किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसम जवेद ने इंटरनेशनल न्यूट्रिशन तंजीम के वफ्द के हमरा खाना तकसीम किया।